भारत के किसी राज्य में हो, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, हर जगह आजकल काम तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक ट्रेंड चल रहा है जिसको कहा जा रहा है कि सदन के अंदर जो है वो हल्ला ज़्यादा हो रहा है, लड़ाई ज़्यादा हो रही है और ऐसा हो रहा है, लग रहा है कि सदन जो है वो चलने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ जनता के मुद्दे पर जो है बात नहीं हो रही है, इधर-उधर की बात ज़्यादा हो रही है। बिहार विधानसभा की बात कर लें, तो कभी कोई विधायक जो है विपक्ष के जो लोग प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ पर लड्डू लेकर के पहुँच जाते हैं, पानी लेकर के पहुँच जाते हैं। दूसरी ओर लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, तो कल शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पर देखिए हम कहेंगे दिखाने के लिए कि 5 दिन में लोकसभा के 66 और राज्यसभा के मात्र 123 मिनट ही चली सदन। यानी कि कल लगभग जो भी एक तरह से जो सदन की कार्यवाही होती है उसमें 21 मिनट जो है वो चला लोकसभा, लेकिन पूरे दिन जो है वो कार्य को बाधित कर दिया गया और मात्र 21 मिनट में भी पूरा जो चैनल था, जो संसद टीवी है, उसको म्यूट कर दिया गया। मामला ये है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो विदेश में जाकर के कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिसको लेकर के बीजेपी पूरे देश में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा ने कह दिया है कि राहुल गांधी तो देशद्रोही है। उसके अलावा जब कांग्रेस की बारी आई तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देशद्रोही है। तो ये पूरा मामला चल रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद इसलिए होता है कि जो आम जनता के मुद्दे हैं उस पर सवाल किया जाए, लेकिन सवाल उस पर नहीं होते हैं। कभी कोई मिठाई खिलाने पहुंच जाता है, कभी कोई सदन के अंदर ही एक सदन बना दिया जाता है। ये देखिए, ये बिहार की स्थिति है। बिहार विधानसभा के सदन के भीतर ही एक सदन जो है वो लगा दिया गया है, भागीरथी देवी को स्पीकर बना दिया गया है। इससे पहले ये काम महागठबंधन किए थे, जो मौजूदा स्पीकर है अवध बिहारी चौधरी, उनके द्वारा हुआ था। लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्या सदन जो है वो अब एक राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए बात होती है सिर्फ वहां जो राजनीतिक पार्टियां हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बवाल होने का कारण है, यहाँ लिखे हुए है कि जुम्मे के दिन स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी मामले पर हुई नोक-झोंक। अब जो जुम्मा यानी कि आने वाले समय में रमजान आने वाला है, उसको लेकर के भी विवाद हुआ। पिछले बार जो है हनुमान चालीसा कल पढ़ा गया, उसको लेकर के भी कई बातें हुई। उसके अलावा जो सदन, जो लोकसभा है, वहां पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? अडानी जो भारत के उद्योगपति हैं, उन पर सवाल है और उसको लेकर के कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सरकार ही सदन को नहीं चलने दे रही है ताकि अडानी का जो मसला है वो नहीं उठ पाए। लेकिन अब जो मौजूदा राजनीति है, ऐसा लग रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो बैठे हुए सदस्य हैं, पक्ष और विपक्ष है, वो एक दूसरे को अपना दुश्मन बताती है, वो पक्ष और विपक्ष नहीं है। तो कई जो वरिष्ठ पत्रकार हैं या जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना है कि पहले भी लोकसभा और राज्यसभा में नोक-झोंक हुआ करता था और भारत की राजनीति की ये परंपरा रही है। कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी को मारने वाले जो सरदार थे, उसकी पत्नी के साथ राजीव गांधी बैठ करके बात करते हैं, ये पहले का राजनीति था। जब नरसिम्हा राव को बाहर भेजना था एक डेलीगेशन बात करने के लिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी को विपक्ष के रूप में जो है वो भेजा गया था सरकार का पक्ष रखने के लिए। लेकिन मौजूदा स्तर पर ये राजनीति नहीं हो रही है। जो पक्ष और विपक्ष है वो एक दूसरे को दुश्मन समझती है और ऐसा लगता है कि बस जो है, क्योंकि एक और वीडियो कल से वायरल हो रहा है, शायद वो हिमाचल प्रदेश या अन्य प्रदेश की विधानसभा का है, कि वहां पर जो है वो मारामारी हो गया है, सदन में ही जो है लड़ाई हो गई है। तो ये पूरा घटना इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, या जो कांग्रेस जो बड़ी पार्टी है और बीजेपी जो मुख्य दोनों बड़ी पार्टियां हैं, वो आपस में ऐसा बिहेवियर कर रही है। हालांकि पहले की सरकारों में ऐसा बिहेव नहीं किया जाता था। आपको हमने कई उदाहरण दिए हैं, राजीव गांधी का उदाहरण दिया, चाहे उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी का एक किस्सा याद आता है कि जब सोनिया गांधी के बारे में एक बहुत ही खराब शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि क्या आप विपक्ष की जो नेता हैं उसको आप इस तरह से जो है संबोधित कीजिएगा। तो ये पहले की राजनीति है, लेकिन अब की राजनीति ये हो गई है कि जो सदन में लोग बैठते हैं वो काम कम करते हैं, सदन चलता कम है, सदन में जो है झगड़ा ज्यादा होता है, सदन में ज्यादा होती है, सदन में ऐसे ऐसे मुद्दे पर बात होती है जिसका कोई रेलेवेंट नहीं है। पिछले दिनों सुनील सिंह ने भोजपुरी को लेकर के मामला उठाया, लेकिन उसके जवाब में
आरजेडी के नवल बीजेपी के नवल किशोर यादव ने कहा कि आपके यहाँ तो लौंडा नाच होता था। हमको लगता है कि उसके अलावा भी कई बातें जो हैं वो हो सकती हैं, लेकिन देखिए कि विपक्ष का जो आरोप है, कल जो मामला हुआ उसमें देखिए कि विपक्ष का कहना है कि जो इजराइल मंसूरी जो मंत्री हैं, वो एक मामला है मुजफ्फरपुर के कांटी में, कोई राहुल सहनी है, उनके हत्या के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी का मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि मंजू देवी के बेटे राहुल की हत्या के अपराधी उनके दामाद की हत्या की धमकी दे रहे हैं। मंजू देवी थाने में बैठी है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस मामले में आईटी मंत्री इजराइल मंसूरी जो है वो शामिल हैं, वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमारी मांग है, यानी बीजेपी की मांग है कि इजराइल मंसूरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये पूरे दिन जो है, पूरे सप्ताह, जब तक आपको बता दें कि साल में मात्र 3 ही सत्र होता है और उसके बावजूद भी जो सदस्य हैं वो उलूल जुलूल मुद्दे पर ज्यादा बात करते हैं, जनता का जो मुद्दा है उस पर कम बात होता है। ये पूरा प्रकरण जो है वो, चाहे वो बिहार के विधानसभा में हो, देश के लोकसभा में हो, राज्यसभा में, हर जगह यही स्थिति है। तो जनता इसको समझना चाहिए कि आखिर आप जो अपने सदस्य को भेजते हैं, अगर इसमें देखा जाए ये जो लोग बैठे हुए हैं, कई ऐसे विधायक होते हैं जो तीनों सत्र में कोई सवाल ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ बंगला के लिए जाते हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए जाते हैं, वो सिर्फ गाड़ी के लिए जाते हैं और अपने शौक के लिए जाते हैं। उनका कोई सवाल नहीं होता। आप भी सदन का जो है कार्यवाही उठा करके देख लीजिए, 1-2 विधायक ही या नेता प्रतिपक्ष बोलेगा या सदन का मुख्यमंत्री बोलेगा या और कोई 1-2 नेता को छोड़ दें, तो बाकी जो 243 विधायक है उसका सवाल बहुत ही कम होता है। तो आप खुद जो है देखिए कि जिसको सदन चलाने को दिया गया है वो सदन में क्या करते हैं। आप खुद इसका जो है, इस पर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स करें। आप जनता जंक्शन देख रहे थे।